आए आज इमरान खान की तकरीर सुनते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं वो। इसको फास्ट फॉरवर्ड पे मैं लगाऊंगा, तेज़ी तेज़ी से वो बोलेंगे और कुछ मैं अपने व्यूज़ साथ साथ देता जाऊंगा। जो मुझे लगेगा जहाँ पे वो अच्छी बात करेंगे उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ पे लगेगा कि यार ये काम नहीं ठीक है वहाँ पे कोशिश करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का। तो पहली अटैम्प्ट है, बहुत सी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, तो दरगुजर से काम लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी कर लेंगे इस काम को। बहुत शुक्रिया, शुरू करते हैं। 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, ये वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान खान साहब पीछे बोले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपकी तस्दीक करानी नहीं चाहिए, लेकिन आप रट बोल लगाते हैं रियासत मदीना मज़हब कार्ड आपने अखीर की हुई है, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना आ रहा आपको। तो अगर आपने जलसों में नाम लेना है तो आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली सीख लें, क्लासें ले लें और सीख लें। जैसे सजदे करने सीखे हैं दरबारों के ऊपर, ऐसे ये कहना भी सीख लें। चलें आगे चलते हैं। कमाते उन पे चल रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। हमारा जो खुदा है वो रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों के वो खुदा है। और हमारे नबी, ये खान साहब ये बेसिक बातें हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, हर मुसलमान जानता है। 5 से 6 साल का बच्चा या बच्ची वो इन बातों को जानता है। आप हर वक्त तलकीन करने वाले मोड में क्यों रहते हैं? आपको हर वक्त ये लगता है कि मैं ना बस भाषण देता जाऊँ, मतलब जो मैं जानता हूँ वो आप कुछ नहीं जानते। कोई मतलब बस कर दें, अब आपने कितना को बताना लोगों को। सब इंसानों के लिए रहमत बन गया है। इसका मतलब क्या कि जो भी इंसानी माशरा उनके अहकामात पे चलेगा, अल्लाह की बरकत आएगी। वहां उस माशरे पे अल्लाह की नेमतें आएंगी। जो कुरान में अल्लाह कहता है कि नबी के रास्ते पे चलो, तो हमारी बेहतरी के लिए कहता है, क्योंकि जो मदीना की रियासत पे अल्लाह की नेमतें और बरकतें आई, देखते देखते एक रियासत, एक लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की, वर्ल्ड लीडर्स बने। सदियों तक मुसलमानों ने दुनिया को लीडरशिप दी। तो वो क्या, जब आप नजरिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो क्या चीजें? सबसे पहले एक रियासत पे रहम हो, एहसास हो अपने कमजोर तबके का, इंसानियत हो। तो उस रास्ते पे मेरे पाकिस्तानियों, मुझे बड़ा फख्र है कि हम निकल चुके हैं। हम वो मुल्क हैं जो किसी भी दुनिया की डेवलपिंग वर्ल्ड जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। हर हमने खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस दी 10 लाख रुपए की। ये हमने अपने नबी की सुन्नत पर चल के, एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं, जिस घराने में गुर्बत हो, उधर उनको सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई बीमार हो जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो मेरे पाकिस्तानियों, मुझे नबी की सुन्नत के साथ आपने इसको जोड़ दिया है। चलें, मर्ज़ी ताड़ी जो मर्ज़ी कही जाओ, लेकिन ये तो खान साहब आपने इजी काम है। आपने लोगों से टैक्स का पैसा इकट्ठा करके और आपने पैसा जो उनसे वो बांटना शुरू कर दिया। मतलब ये पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, चलें आपने उसका स्केल हाई कर दिया, आपने उसको अच्छे स्केल पे ले गए, आपने एक्सपेंड कर दिया उसको, लेकिन ये काम थोड़ी नहीं है। आप डॉलर इकट्ठे कर, आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करके आप बांटते जा रहे हैं। वो पैसा किधर जाना है? वो अल्टीमेटली जो सेठ है प्राइवेट सेक्टर का, उसको जाना है। आप हमें ये बताएं कि आपने कोई पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल बनाया है, कोई, मेरा मतलब कहने का, कोई आपने ऐसा इंस्टीट्यूट के ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि जिसमें जो नए लोग आएंगे, जो डॉक्टर्स आएंगे, जो पैरामेडिक्स आएंगे, जो उनसे एसोसिएटेड दूसरा टेक्निकल स्टाफ आएगा, वो कहाँ पे उसकी खपत होगी? अब आप कह देंगे कि जी वो प्राइवेट सेक्टर वाले ले लेंगे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर वाला तो सेठ तबका, वो तो 5 बंदों का काम एक डॉक्टर से करवाएगा, 8 नर्सों का काम एक नर्स से करवाएगा। आप हमें ये बताएं कि आपने जो टैक्स कलेक्शन किया है उसके तहत आपने कौन कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, कौन कौन सा आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किया है? ये तो इजी काम है। आप पैसे आए, आपने कह दिया अच्छा यार ये बीमार होगा, अल्लाह ना करे कोई भी बीमार हो, तो जी ये पैसे उसके अकाउंट में चले जाए। मैं अभी इस मैरिट पे नहीं चाहता कि वो पैसे मिल रहे हैं या इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चले, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। तो लेकिन यार कुछ ग्राउंड पे तो काम करके दिखाएं ना। आप बता दें आपने कोई एक हॉस्पिटल बनाया है, आपको 3.5 साल गुजर गए, आप अभी भी तकरीर के अंदर शुक्र खानों की बात कर देते हैं। आपने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया है, पिछली गवर्नमेंट ने 2008 से लेकर 2018 तक 16 कॉलेजेस बनाए हैं जी पंजाब के अंदर। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। आपने कितने कॉलेजेस बनाए हैं? कैसे आपको प्रोड्यूस करेंगे आप डॉक्टर्स को?
पहले भी 1 साल के अंदर 3400 डॉक्टर बन रहे थे सालाना, आप भी 3400 बन रहे हैं। अच्छा हम तो अब तो बात आगे आगे 3400 बन जाएगा भाई, उसको लगाओगे कहाँ पे? ये तो बहुत इजी काम है कि आपने ये मरियम नवाज शरीफ साहबा का उनका ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था जब वो थी। आप कह रहे हैं कि जी ये हेल्थ कार्ड है, चलो ठीक मान लेते, ठीक है जी हेल्थ कार्ड दे दिए, चलें अच्छा काम है, चलो हेल्थ कार्ड इटसेल्फ। अब ये नहीं करें कि ना करें भाई, आप दोनों दो चीज़ें पैरेलल चलाएंगे ना, एक तो नहीं करेंगे ना, ऐसे करके तो आप सारा सिस्टम बिठा रहे हैं, आपने काम नहीं कर रहे, ये कहने का मतलब है। चलें आगे चलते हैं। आज कि पाकिस्तान में वो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए हैं कि गरीब से गरीब आदमी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना जाके इलाज करवा सकता है, जिधर वो सोच भी नहीं सकता था पहले, तो समझ भी नहीं था। उसके अलावा हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना पैसा खर्च नहीं किया गया अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। चल एहसास, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट था, ये 2008 के अंदर जब सेनेटर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने थे, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। इसको वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज किया गया था कि आपने लोग जो हैं जिनकी इनकम एक थ्रेशोल्ड से कम थी, उनको आपने पैसे देने शुरू कर दिए, एक अच्छा काम था। आपने उसका भी चले सर्कल हाई कर दिया, और आपने उसको स्केल हाई कर दिया, आपने लोगों को उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी आप लेके आए। कुछ लोग थे, एक नया काम होता है उसमें थोड़ी सी होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने वो उसको ठीक किया, आपने सिस्टम कंप्यूटराइज के तहत आपकी वो जो निश्तर साहिबा हैं उन्होंने जो इनएलिजिबल लोग थे उनको निकाला। 2-4 केसेस थे, कोई करोड़ हज़ारों लाखों के लोग नहीं थे, मैक्सिमम 10 नहीं 20 नहीं 30 लोग थे, या चले 100 थे 1000 थे, आपने वो निकाल दिए। लेकिन ये फिर वही बात आप कह रहे हैं कि आपने सब्सिडी दे दी, इससे आसान काम क्या होना है जनाब? आप बादशाह बंदे ने जो देख लो जो मर्जी कही जाते नहीं होना सीखी करिए। आपने किसी को आपने अपलिफ्टिंग करनी है, आप ये बताएं कि आपने वो जो पैसा आपने इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री जो गरीब आदमी है उसका बच्चा अगर पढ़ जाता है 12-14 यहाँ वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई ट्रेनिंग ले जाता है, वो किसी पे जाके काम कर लेगा बादशाह, कोई वो है कोई जॉब शॉप लभेगी, किन्ने का 1500 दे जाओगे किसी को। चलो इधर से भी शाबाश ले लो, मर्जी ताड़ी ले लो जी, शाबाश आगे चलो। हमारा राशन है वो हम शुरू करें करोड़ खानदान के लिए, ताकि उनको महंगाई के अंदर सहारा दिया जाए। चलो राशन कार्ड देना, दे दो राशन कार्ड। आज मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं जी शनाख्ती कार्ड लेके आएंगे यूटिलिटी स्टोर पे तो आपको राशन मिलेगा। मतलब आपने पूरे पाकिस्तान को आपने लाइन में लगा दिया, बजाय इसके कि आप उनकी बाइंग पावर को इंक्रीज़ करें, आप ऐसे इनिशिएटिव लें कि लोग अमीर हों। आप क्या कर रहे हैं, लोग गरीब करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं गरीब होते जाओ, तो ये लोग कार्ड लेते जाओ और काम करते जाओ, कार्ड लेते जाओ। कैसे मुल्क तरक्की करेगा भाई? कोई विजन है आपके पास? कुछ आपने कख भन के दूरा किया नहीं किता भाएं तुसी की करिए हुण तुहानूं। चलो दिता जी तुसी राशन कार्ड, इहदी भी शाबाश ला लो, दी तुहानूं शाबाश, अगे चलो। हमारी नौजवानों, हमारा कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिधर 20 लाख खानदानों को हम 5 लाख रुपए एक फर्द को कर्जा दे रहे हैं सूद के बगैर, जिधर 20 लाख उसी खानदान को कर्जा दे रहे हैं सूद के बगैर घर बनाने का, और उसी खानदान को एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। ये पहली दफा हमारे मुल्क की तारीख में निचले तबके को उठाने की कोशिश हो रही है। ये फिर वो वही बात कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं घर बनाने के लिए। अच्छा चलें जी, फिर वही बात इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। एक जुमला उसमें बोला है इन्होंने कि टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा कहाँ पे भी टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं? कौन से आपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं? वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट बने थे पिछले में, टेफ्टा के नाम से वो बने थे, वहाँ पे आईजी पुराने होते थे, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होते थे, उनको लगाया गया था। कौन सी आप टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं? अच्छा अगर उसने टेक्निकल एजुकेशन आपने दे भी दी, मान लिया जी आप दे रहे हैं जी टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, कभी सुना नहीं है कहाँ पे हो रहा है, अच्छा चले दे दी आपने टेक्निकल, किधर काम करे, कितने काम करेगा जाके? वो ले ली उन्हें तलीम ले ली, की करे हुण ਉਹਦੇ बारे दसो नहीं। चलो आगे चलते हैं। और जब मेरे नौजवानों हमारे पास टैक्स पे पैसा आया, हमारा टैक्स बढ़ा, तो सबसे पहले मैंने काम किया 250 अरब रुपए की हमने सब्सिडी देके, फिर सब्सिडी 2.5 टैक्स बढ़ा। अब टैक्स की बात पता नहीं अभी कर लेते हैं या बाद में कर लेते हैं, चलो टैक्स की बात बाद में कर लेंगे। फिर 250 रुपये सब्सिडी। अभी तक ये खान साहब अपनी आप देखते जाएं कि आपको अचीवमेंट क्या बता रहे हैं। खान साहब मेरे पास पैसा आया, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा हूँ। अभी तक इन्होंने वो हाथ से काम करके कुछ नहीं किया अभी तक। आप सुन रहे हैं, आपके सामने लगी हुई है, आप देखते जाएं। बात
लेकिन इस बात की शाबाश ले लें आपके आपको पैसा आ रहा है, आप देते जा रहे हैं लोगों को। निकलना कैसे है इससे निकलना कैसे है, इस गुर्बत से आगे क्या निकलना है, विजन कुछ नहीं है। आगे चलो, आगे चलते हैं। पेट्रोल की कीमत बजाय 10 रुपए बढ़ाने की 10 रुपए कम की, मुसलमान की कीमत बढ़ाने 250 अरब रुपया कह रहे हैं कि मैंने पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए सब्सिडी दे दी। आप चेक करते जाएं, मतलब ये एक ब्लैंकेट सब्सिडी है, एक ब्लैंकेट सब्सिडी है कि जिसमें जो भी पेट्रोल पंप के ऊपर जाएगा उसको 10 रुपये पेट्रोल सस्ता मिलेगा। एक मोटरसाइकिल पे गरीब आदमी जाएगा उसको 10 रुपये सस्ता मिलेगा, सफ़ेद पोस्ट जाएगा उसको 10 रुपये सस्ता चल मिलेगा, एक अमीर आदमी लैंड क्रूजर पे जाएगा उसको भी 10 रुपये सस्ता मिलेगा। मतलब आप चेक करते जाएं सही। एक बच्चा जो है वो जब लेस लेता है, छोटी मोटी टॉफ़ी लेता है, उस पर भी वो टैक्स देता है, वो टैक्स जो है वो अमीर आदमी की लैंड क्रूजर पे चलने के लिए जाएगा। ये विजन है। अच्छा चलें दे दें यार, हम ये भी नहीं कहते, अच्छा चलें दे दें, देनी पड़ती है गवर्नमेंट्स को, सब्सिडीज़ देती हैं गवर्नमेंट, बट यार ये सब्सिडी फिर वही बात डिवीजन। और सब्सिडी 250 अरब रुपया आपने सब्सिडी के लिए रख दिया है, खुद ही बता रहे हैं यार। आप 250 अरब रुपए की बजाय आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, आप उस 250 अरब रुपयों को आप मास ट्रांजिट सिस्टम बनाएं, जहाँ से आपका फ्यूल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर आपकी रिलायंस कम हो। आप लोगों को इनकरेज करें कि वो गाड़ियाँ बाहर ना निकालें, मास ट्रांजिट सिस्टम बनाएं वो। लेकिन आपका तो विजन ये, आप उसको जंगला बस कहते हैं। लाहौर की जो मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम बना था 2011 के अंदर, 9 से 10 महीनों में बना था और 30 अरब रुपये में बना था वो। अब आप हिसाब लगा लें, 30 अरब रुपये को 250 पे डिवाइड कर लें, कम अज़ कम मेरे ख्याल से 8 या 9 मेट्रो बन सकती हैं। और एक मेट्रो जो है वो कितने, आप उसकी यूटिलिटी देख लें, आप उसका इकोसिस्टम होता है, ये प्रूवन है, इन्होंने बताया हुआ, हमारा शऊर दिया हुआ है कि जंगला पास होती है। ये प्रूवन फैक्ट है कि $1 आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पे लगाते हैं, जो मेट्रो सिस्टम, मास ट्रांजिट सिस्टम के, वो आपको इकोसिस्टम आपको $4 रिटर्न करता है। लेकिन बादशाह हैं, उन्होंने 250 अरब रुपया फेंक दिया। टैक्स इकट्ठा हुआ है, वो टैक्स में से पैसे निकालें, आप देखते जाएं, एहसास में दे दिया, राशन में दे दिया, कार्ड में दे दिया और पेट्रोल में दे दिया। चेक करते जाएं, ये क्यों हुकूमत चल रही है। चलें आप फिर शाबाश ले लें, आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चलें जी ले लें जी शाबाश, आगे चलते हैं। वैसे मैं और भी बहुत सी बातें बता सकता हूँ कि ये 250 अरब रुपया और कहाँ कहाँ लग सकता है। आपको एक्चुअली अपना इंपोर्ट बिल कम करना है, इंपोर्ट बिल कम करना है। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो 52 बिलियन डॉलर्स है, जो एक्सपोर्ट है वो 26 बिलियन डॉलर्स है। 26 बिलियन डॉलर का गैप है। ये गैप हमको गरीब बना के रखा हुआ उसने। अच्छा वो गैप ये किस चीज़ का है? ये जो मेनली जो गैप आ रहा है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आ रहा है। हमारा पेट्रोलियम का बिल इतना हाई आता है कि हमसे वो कवर नहीं होता, वरना हमारे ये जो टेक्सटाइल और दूसरी सर्विसेज हैं वो उसको कवर कर लेती हैं इन चीज़ों को, लेकिन पेट्रोलियम नहीं है। आपने वो पेट्रोलियम का बिल कम करना है। आपने पेट्रोलियम का बिल कम करेंगे, आप इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, आपकी नेशन अमीर बन जाएगी। वो पेट्रोलियम का बिल कैसे कम होगा कि आपको रिलायंस कम करनी है, आप मास ट्रांजिट के मंसूबे बनाएं, आप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, आप LNG के टर्मिनल्स लगाएं। आपने एक LNG का टर्मिनल नहीं लगाया, पिछली दफ़ा गवर्नमेंट जो लगा गया आपने उस पे ऊपर नैब के केसेस बनाए हुए हैं। केस तो आप पे बनना चाहिए कि आपने 3.5 साल में एक भी टर्मिनल नहीं लगाया और आप एज अचीवमेंट बता रहे हैं कि 250 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। दे दें, चलो मेरी मर्जी ताड़ी, ठीक है जी, शुक्रिया जी, चलो आगे चलते हैं। 10 रुपए कम की और बिजली की कीमत 5 रुपए यूनिट कम की, 250 रुपए की हमने सब्सिडी दी। और मैं आपको आज यकीन दिलाता हूं कि जैसे जैसे मैं पैसा इकट्ठा करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं टैक्स का पैसा इकट्ठा करता जाऊंगा, वो सारा पैसा मैं अपनी कौम पे खर्च करूंगा। उसके लिए पैसा खर्च देखें क्या हो रहा है, ये खर्च हो रहा है कोई। चलो इंशाल्लाह हमने इस जुनून को हमने काबू करके पाकिस्तान को दुनिया की जीन को हम बनाना इंशाल्लाह। सुनते रहे मेरे पाकिस्तानियों, मेरा जो किबला है, मेरा जो नजरिया है, वो मैं 25 साल से उस नजरिए पे खड़ा हूं और मेरा ये ईमान है कि हमारा मुल्क सब तब तरक्की करेगा अगर वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले, उनकी सुन्नत पे चले और उनकी सुन्नत को अमीर करते जाएं। हम अमीर से टैक्स इकट्ठा करके अपने गरीब लोगों को ऊपर उठाएं और इंशाल्लाह मेरा ये वादा है
कि जब हम 5 साल मुकम्मल करेंगे सारा पाकिस्तान देखेगा कि कभी इस मुल्क की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतनी तेजी से पाकिस्तान की गुर्बत कम नहीं की। दूसरा, आपने अभी तक एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बताया जिससे गुर्बत कम होनी है। आपने अभी तक जितने, आप सुन लें, आप सुन रहे हैं इनकी बात को, इन्होंने जितने प्रोजेक्ट बताए हैं वो मनी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। इन्होंने अभी तक एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बताया जिसमें यह बताया जाए कि हम गुर्बत से बाहर कैसे निकलेंगे 3.5 साल के बाद। इज एन इनकम्पिटेंट मैन, ही हैज़ नो विजन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत में उनका दूसरा हुक्म था वो इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। उन्होंने कहा मेरी कौम ने सुन लो, ये आज बड़ा जरूरी आपके लिए समझना है कि मैं इनको क्यों नहीं आना देता, क्योंकि मेरे नबी का फरमान था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर छोटा चोर चोरी करता था तो उसको जेल में डाल देते थे। यार मतलब मैं अब क्या करें, अब इनको बात करते हुए नहीं ख्याल आता, लेकिन हमको अब शर्म आनी शुरू हो गई कि यार हम बार बार ये क्यों बात करते हैं इनके सामने। यार ये बंदा, ये इमरान खान साहब जो हैं, ये इनको लगभग 7 साल होने को आगे हैं, ये फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर अपनी तलाशी नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर कानून लागू ही नहीं हो रहा। इन्होंने अपना घर नाजायज़ जगह के ऊपर बनाया था, इन्होंने बनाते ही सबसे पहले बाकी गरीबों के झोंपड़ियाँ गिराई, अपना रेगुलराइज करवाया। और ये बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, टाइम गुजर जाएगा, लेकिन बात देखें ये मतलब कैसे, यार ये कैसा इनके पास जज्बा है, यार ये कैसे ऐसे बात कर लेते हैं। आप अपने गिरबान में देखते हैं जब आप बात करते हैं, यार ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे कोलोफिल में क्या तजाद है। और जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको मैं आया जी ज़रा पानी पी।